मसला है, मुझे तो बहुत पसंद तो शाइना, देख लो तुम नीचे, मैं लोगों नहीं नहीं वो
जी जो समझ में आ रहा है वो रीड पढ़ते हैं नॉर्मल, तो मुझे बताएं। अच्छा भाई ये क्लास में जो है वो, अच्छा क्लास की अटेंडेंस की तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है आप लोगों की। मेरे तो समझ ही नहीं आता कि जो है वो क्या किया जाए आप लोग। अच्छा जी ये बताइए, शेयर कीजिए लास्ट टॉपिक क्या किया था हमने। लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था। बेटा अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मेरे लिए, मेरा अपना क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं, अपना भी और मेरा भी। भाई बता दिया करो ना, आप लोग आप लोग इतने साइलेंट क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो आप लोगों को पढ़ने नहीं आया, आप लोग क्या करने आते हैं भाई। आप इस तरह करेंगे तो आप कहाँ से पढ़ पाएंगे। आधी क्लास होती है, आधे लोगों का जो है वो कनेक्शन गायब हो जाता है। अल्फा में मेरी सुबह 8 से 9 क्लास होती है, किसी का कनेक्शन गायब नहीं होता। 50+ स्टूडेंट वहां सारे होते हैं सुबह 8 बजे। और आप लोग जो है वो, आप लोगों के जो है वो कनेक्शंस भी लूज हो जाते हैं, आपकी बिजली भी चली जाती है, आप लोग खुद भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। बेटा इस तरह से नहीं पढ़ाई होती। ये जो जो आपके पढ़ाई का अंदाज है ना, ये पढ़ाई इस तरह नहीं होती। बहरहाल बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मैं जो है वो बफर सॉल्यूशन का अगर कोई जो क्वेश्चन मैंने बफर सॉल्यूशन के आपको लास्ट कराए थे, मैं देख लेता हूं कि मैंने बफर सॉल्यूशन में आपको कौन से क्वेश्चंस कराए थे। जरा उसको आप देख लीजिए ताकि ये मुझे क्लियर हो जाए कि मैंने अपनी साइड से जो है वो टॉपिक को फिनिश कर दिया है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ओके, इसका मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। राइट जी, अब आप मुझे बताइए कि क्या हमने इंडिकेटर्स का टॉपिक किया है। कर लिया सर। इंडिकेटर्स भी कर लिया है।
तो इंडिकेटर्स भी हमने कर लिया है। तो आज जो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है ये उन कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है विच आर sparingly soluble compounds। जो sparingly soluble होते हैं। sparingly soluble का मतलब होता है कि जो पार्शियली डिसॉल्व हो, जो पार्टली डिसॉल्व हो। और हर वो कंपाउंड जो पार्टली डिसॉल्व होता है, जो पार्टली सॉल्युबल होता है, उसके अंदर रिवर्सिबल इम्पैक्ट होता है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि जहां कंप्लीट डिसोसिएशन या जहां पर कंप्लीट आयनाइजेशन होती है वहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और जहां पर पार्टली आयनाइजेशन होती है, जहां पर पार्शियल आयनाइजेशन होती है, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, वो डिसॉल्व कम होता है। क्योंकि जितना कंपाउंड ज्यादा आयोनाइज होगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जितना वो कम आयोनाइज होगा उतना ही वो कम सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट उन कंपाउंड के लिए है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, और जो कंपाउंड पार्टली डिसॉल्व होते हैं। खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं आयोनिक कंपाउंड की। वैसे आपने पढ़ा है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ऐसे बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड हैं जो कि वाटर में पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, जो वाटर में पार्टली डिसॉल्व होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो वाटर में पार्टली डिसॉल्व होते हैं, जो वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, हम उन कंपाउंड्स को स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कॉमन कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, जिसके बारे में आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में ये पढ़ा, या इवन एएस में भी आपको बताया गया कि सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। लेकिन अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं A2 में, वो ये है कि सिल्वर क्लोराइड कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होता। आपने ओ लेवल में और एस लेवल में जितने भी कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि वो इनसॉल्युबल हैं, एक्चुअली वाटर में कोई चीज भी इनसॉल्युबल नहीं होती। कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसका सॉल्युबल होता है, वो पार्टली डिसॉल्व होता है। और जब कंपाउंड पार्टली डिसॉल्व होता है, जब कंपाउंड पार्टली आयोनाइज होता है, तो वो जितना आयोनाइज होगा उतना ही सॉल्युबल होगा। ऑल्दो कि वो सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ऑल्दो वो आयनाइजेशन बहुत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद कंपाउंड जो होता है वो पार्टली डिसॉल्व होता है। तो अब से ऑनवर्ड ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि आप ये नहीं कहेंगे कि कंपाउंड इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल, आप ये कहेंगे कि कंपाउंड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है कि कंपाउंड इज पार्शियली सॉल्युबल। और जब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो ये पार्शियली आयोनाइज होता है, और ये पार्शियली आयोनाइज होकर प्रोड्यूस करता है सिल्वर आयन पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन नेगेटिव। सिल्वर क्लोराइड dissolves to form silver ion and chloride ion,
और सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन का जो रेशियो है 1:1 है इस केस। अब ये जहन में रखिएगा कि कंपाउंड जितना आयोनाइज होगा उतना ही सॉलेबल होगा। अगर फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि इनिशियली ये भी 0 है, ये भी 0 है, बिफोर डिसॉल्विंग, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर ये होगा कि AgCl जो है वो आयोनाइज होगा और AgCl पार्टली आयोनाइज होगा, यानी कि यहां से -x होगा, वॉट एवर द इनिशियल अमाउंट यू आर टेकिंग, इसका कोई मसला नहीं है। आप जो है वो 10 चम्मच भर के डाल दें कंपाउंड के, 50 चम्मच भर के डाल दें कंपाउंड के, या एक चुटकी भर कंपाउंड डालें, अमाउंट इनिशियल अमाउंट ऑफ सॉलिड जो भी है, लेकिन कंपाउंड ने जो डिसॉल्व होना है वो उसकी जो कैपेसिटी है वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की, वो उसी हिसाब से डिसॉल्व होगा। अगर AgCl x मोल डिसॉल्व हो रहा है, -x का मतलब है कि चला गया, डिसॉल्व हो गया, आयोनाइज हो गया, तो इक्वेशन ये कहती है कि जितना सिल्वर क्लोराइड आयोनाइज होगा उतना ही सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना AgCl, ये जो x है, यहां पर जो मैंने x लिखा है, x नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट के जो डिसॉल्व हो रहे हैं, और वो डिसॉल्व होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो x इज द अमाउंट ऑफ सॉलिबिलिटी, इसीलिए हम यहां पर x को अज्यूम करते हैं कि x is known to be a solubility of compound in mole per dm cube. Solubility in mole per dm cube. सर ये एक्स वाली बात रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा था जनाब कि इनिशियली अगर फर्ज करें यहां पर A मोल्स ऑफ AgCl हमने डाले हैं, तो आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आप जितना रिएक्टेंट ऐड करते हैं वो सारा कंज्यूम नहीं होता। अब अगर हमने इनिशियली ये A डाला था, A मोल, तो यहां पर सिल्वर और क्लोराइड दोनों 0 हैं। जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो ये कितना हो जाएगा? इट बिकम A-x, यानी A में से शुरू में आपने जो A लिया है, जो भी अमाउंट लिया है, A हमने उसको कह दिया, तो A में से X निकल जाएगा। X जो निकलेगा ये वो होगा जो आयोनाइज होगा। X जो निकलेगा ये वो होगा जो आयोनाइज होगा, और जो आयोनाइज होगा वही डिसॉल्व होगा, बिकॉज जो यहां से X निकला वो कन्वर्ट हुआ आयंस में। तो मैं कह सकता हूं कि अगर फर्ज कीजिए
कि 0.01 मोल आयोनाइज हो गया, इसका मतलब है कि 0.01 मोल डिसॉल्व हो गया। तो जितना आयोनाइज होगा उतना ही सॉल्युबल होगा। तो अगर आयोनाइज x हो रहा है तो सॉल्युबल भी x होगा। इसीलिए हमने लिखा है कि x इज नोन टू बी सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। x जो है वो है सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पर होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी तमाम लोगों के कि x वो मोल्स हैं जो डिसॉल्व हो रहे हैं। तो बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो इसी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मैं अगर डिफाइन करूंगा तो बाय डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कहते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। ये डेफिनेशन 2 मार्क की आती है पेपर में, और ये डेफिनेशन ये है कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इन अ सैचुरेटेड solution of sparingly soluble compounds at specific temperature. This is product of ionic concentration, यानी कि जितने भी आयंस बनेंगे उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीपल। लेकिन वो जो कंपाउंड होने चाहिए वो कौन होने चाहिए? स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है कि जो पार्टली सॉल्युबल हो एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर को चेंज करने से जो सॉल्युबिलिटी है उस पर फर्क पड़ता है। लिहाजा टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए जब भी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो एक खास टेम्परेचर पर, जैसे रूम टेम्परेचर पे कर लिया, तो हम कंपैरिजन के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन in a saturated solution of sparingly soluble compound at specific temperature is called solubility product, and it is represented by a symbol KSP. Again another K. This is another K. K is used for equilibrium constant again, और इसके साथ SP represent solubility product। तो इसको हम पढ़ते ही solubility product हैं, और KSP is the symbol of solubility product। और KSP of above expression मुझे लिखना है
तो प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि सिल्वर आयन एक्वस into chloride ion aqueous. Silver ion aqueous into chloride ion aqueous. ये एक्सप्रेशन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि केएसपी का कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता और इट डिपेंड्स अपॉन expression. It depends upon expression. तो केएसपी जो है, केएसपी का कोई यूनिट नहीं होता, स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता, ये केस टू केस वेरी करता है। जैसे यहां कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट सिल्वर का मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब, so the unit of KSP will be mole square per dm6. ये हो गया यूनिट ऑफ KSP फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहला काम जो आपको आता है 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन, जिसमें एग्जामिनर आपको एक्सप्रेशन लिखवाता है और फिर उसका यूनिट फाइंड आउट करवाता है, तो थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस हम इसकी करेंगे। अब जैसे अगर हम PbCl2 की बात करें, तो PbCl2 आयोनाइज होगा टू फॉर्म Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड नेगेटिव एक्वस। अब उसी सब बात को सोचिए कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। यहां से x माइनस होगा वॉट एवर द इनिशियल अमाउंट। x वो अमाउंट होता है जो डिसॉल्व होता है। अब हमें नहीं पता कितना डिसॉल्व होगा, इसलिए हमने माइनस एक्स कर दिया। माइनस एक्स का मतलब ये है कि शुरू में जितना भी था उसमें से x कम हो गया, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो x, इनिशियली ये 0 और ये 0, तो इक्विलिब्रियम पर ये x होगा और क्लोराइड विल बिकम 2x। क्लोराइड जो है वो 2x हो जाएगा। x और ये 2x। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखें तो KSP इज इक्वल टू concentration of Pb2 positive ion aqueous into concentration of Cl negative ion aqueous, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो पावर विल बिकम 2। तो Pb2 पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव एक्वस स्क्वायर, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। और अब अगर आप इसमें इन टर्म ऑफ वैल्यू पुट करें तो x इंटू 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x क्यूब। यानी अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो 4x क्यूब के बराबर होगा, वेयर x रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी। यहां पर x इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन भी है इक्विलिब्रियम। x इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन,
and x is also equivalent to solubility of salt. तो अब एग्जामिनर आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा उसमें डिफरेंट तरीकों से वो सवाल पूछता है। वो ये भी पूछ सकता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन निकालें एट इक्विलिब्रियम, तो आप ऑटोमेटिकली x की वैल्यू निकालेंगे। और अगर वो कहता है कि फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, तब भी आप x की वैल्यू ही निकालेंगे। जो x होगा वो सॉल्युबिलिटी भी है और वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन एट इक्विलिब्रियम। जबकि क्लोराइड 2x है। इसका मतलब है अल्टीमेटली अगर आपको क्लोराइड भी कैलकुलेट करना है, अगर आपको क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड करनी है, तो आप x निकालेंगे एंड x इज मल्टीप्लाइड बाय 2। So this is how we find out or how we write an expression regarding solubility product. अब आ जाइए इसके यूनिट पर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर जो यूनिट का मामला है, यूनिट ऑफ KSP, वो ये है कि x का लेट का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, और क्लोराइड का यूनिट भी कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर डीएम क्यूब, और ये मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी मोल क्यूब dm-9। आप देखिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो यूनिट्स हैं वो केस टू केस वेरी करते हैं। डिपेंड करेगा कि आप जो है वो कौन सा कंपाउंड है और किस कंपाउंड के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए है और इसके लिए आपको खुद लिखना है Ag3PO4, और Ag3PO4 विल फॉर्म, नजर आ रहा है आप सबको पता है कि जब ये आयनाइज होगा, सिल्वर फॉस्फेट जब आयनाइज होगा तो इट विल मेक सिल्वर आइन, सिल्वर आइन +1 होता है, और ये सिल्वर आइन 3 बनेंगे, देयर आर 3 सिल्वर आइन एक्वस। और इसके साथ साथ PO4 बनेगा, दैट इज 3 नेगेटिव, क्योंकि फॉस्फेट आइन जो है वो एक्वस फॉर्म में 3 नेगेटिव होता है। ये इक्वेशन मैंने लिखी है, आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना है और फिर इसके बाद इसका यूनिट फाइंड आउट। ओके जी, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। नाउ KSP इज इक्वल टू,
concentration of silver ion, product of ionic concentration, silver ion aqueous की पावर 3 और phosphate ion aqueous फॉस्फेट एक ही दफा है, तो अगर ये x होगा इक्विलिब्रियम पर तो सिल्वर आयन विल बी 3x, क्योंकि फॉस्फेट का और सिल्वर आयन का रेशियो 1:3 है, और यहां से हमेशा x माइनस होगा, यानी जितना भी कंपाउंड डिसॉल्व हो, जो डिसॉल्व होगा उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, इसलिए हम x सपोज कर रहे हैं। KSP, अब KSP जो इसका होगा वो 3x की पावर 3 इंटू x हो, और 3x की पावर 3 का मतलब है कि ये 27x की पावर 3 इंटू x, ये हो जाएगा 27x की पावर 27x की पावर 4 जो है ये KSP है। यानी अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन जो डिसॉल्व हो गई वो निकालनी है, या आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन निकालनी है इक्विलिब्रियम पर, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन निकालनी है, उसके लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दैट विल बी 27x की पावर 4, और ये जो है वो इक्विवेलेंट टू KSP है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम यूनिट की रिस्पेक्ट से बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर का यूनिट जो है मोल पर डीएम क्यूब क्यूब हो गया इनटू मोल पर डीएम क्यूब, तो ये मोल की पावर 3 इंटू 1, ये मोल की पावर 4 हो गई, और डीएम की पावर -3 ये 9 हो गई, 9 + 3 12, तो डीएम -12 हो गया। ये आप देखिए हर केस में केस टू केस वेरी कर रहा है, और ये केस टू केस जो है वो इक्वेशन डिफर करेगी। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। दिस इज हाउ टू राइट solubility product expression and how to find out unit of KSP. होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखने वाली, और इसमें हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, और वो एग्जाम्पल जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड is converted into aluminium ion aqueous plus
3 OH negative ion aqueous. Write down the solubility product expression and its unit. मशरूम मुझे पानी पिला दीजिएगा। ओके जी, डन। तो अब यहां पर जो केएसपी एक्सप्रेशन बनेगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन एक्वस into OH negative ion aqueous
और इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो अब इक्विलिब्रियम पर ये x होगा और ये 3x होगा, तो x इंटू 3x की पावर 3, तो ये फिर वही एक्सप्रेशन बनेगा कि 27x की पावर 4। तो दिस इज KSP। बाकी यूनिट इसका वही होगा, मोल की पावर 4 और DM माइनस। अच्छा जी, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक फीचर मैं आपको बताऊं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस पर हम आते हैं। देखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताता है अबाउट एक्सटेंट ऑफ relative solubilities of different compounds, about extent of relative solubilities of different compounds. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड रिलेटिवली ज्यादा सॉल्युबल है और कौन सा कंपाउंड रिलेटिवली कम सॉल्युबल। वैसे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सारे कंपाउंड के लिए है जो इनसॉल्युबल है, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल, लेकिन डेफिनेटली है तो सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल, लेकिन किसी के अंदर बहुत डिसॉल्व होने की एबिलिटी इंतहाई कम होती है, किसी की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो यहाँ पर रिलेशन ये है कि ग्रेटर द KSP वैल्यू, greater the KSP value, then greater will be the solubility। बल्कि solubility नहीं लिखूंगा मैं, तो greater will be relative solubility। अब अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पेपर के अंदर अगर ये सवाल आता है कि भाई आपको 3 कंपाउंड A, B और C, इन 3 कंपाउंड की KSP वैल्यू गिवन है, एक की है 2.5 10 to the power -6, एक की है 1.89 10 to the power -8 और एक की है 7.46 10 to the power -10। अब ये 3 मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जो आपके सामने हैं और आपको ये देखना है कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप इनके अरेंज करें इन्हें इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी या डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, तो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, अब वैसे तो ये सारे के सारे पार्शियली सॉल्युबल है, लेकिन इनमें से आप देखें कि ए की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, बी की उससे कम और सी की उससे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि ए इज रिलेटिवली मोर सॉल्युबल देन बी एंड बी इज मोर सॉल्युबल देन सी। A is relatively more soluble than B and B is more soluble than C।
इससे आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अगर कहीं पर आपको रिलेटिव सॉल्युबिलिटी के टर्म में अरेंज करना हो तो आप किस तरह से अरेंज करें। अच्छा जी, अब एक सवाल हम इसका न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं और सवाल ये है कि फाइंड आउट concentration of lead 2 positive ion aqueous in a saturated solution of PbI2. Ksp for PbI2 is equivalent to 1.1 10 to the power minus 10 mole cube Pm minus 9. ये है जनाब। अब पहले तो आप PbI2 सॉलिड जब आयोनाइज होगा it will form Pb2 positive plus 2I negative aqueous और ये X हो जाएगा और ये 2X हो जाएगा। अब जब आप Ksp लिखेंगे, Ksp is Pb2 positive ion into I negative ion का स्क्वायर। अब आपको एक्चुअली निकालना है क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसमें जितना डिसॉल्व होना है वो डिसॉल्व हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन जो है यहाँ इक्वलेंट टू X है। अब आप अगर Ksp की बात करें तो Ksp इज इक्वल टू X इंटू 2X स्क्वायर is equivalent to 4x cube. Ksp is equivalent to 4x cube. And then Ksp की वैल्यू है 1.1 10 to the power minus 10 is equal to 4x cube. और अब x cube is equivalent to 1.1 10 to the power minus 10 divided by 4. और अब आप इस क्यूब को खत्म करने के लिए इसका क्यूबिक रूट लेंगे। अब ये आपको पता है कि आपके कैलकुलेटर में ये ऑप्शन होता है कि आप रूट क्यूब का बटन प्रेस कर दें और फिर ये जो भी वैल्यू पुट कर दें तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन। और यही हमारा क्वेश्चन। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब आपको Kp वैल्यू कैलकुलेट करनी है। In a saturated solution contain 1.5 10 to the power minus 4 mole per dm cube calcium ion. Now for calcium sulfate, it is equivalent to calcium ion aqueous plus sulfate ion aqueous. और अगर ये X हो गया तो ये X हो गया। अब आपको कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, यानी X गिवन है, इसका मतलब है कि जितना हो जाएगा ये एक्सप्रेशन कैल्शियम आयन इनटू सल्फेट आयन is equal to Ksp, and now Ksp is equal to X into X is X square, और X is calcium ion which is 1.5 10 to the power minus 4 का स्क्वायर is equal to Ksp, and Ksp is equal to जो भी आप वैल्यू निकाले हैं उसका यूनिट होगा मोल स्क्वायर dm माइनस। ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें एक में हमें Ksp गिवन था और हमने Ksp से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, और एक क्वेश्चन था जिसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन था और हमने उसको यूज करके Ksp वैल्यू फाइंड आउट। सो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट Ksp वैल्यू। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कुछ चीजें इससे रिलेटेड और हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और फिर इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस हम देखेंगे। पर इन जनरल अगेन आपको मैं फिर कहूंगा बुक से पढ़ें, बुक में मौजूद जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर अटेम्प्ट करें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि जो मैंने दो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं प्लस और क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर करिएगा।